हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक को देख रहे हैं। आज इस पे पहला दिन है, 2 दिन में होना चाहिए श्लोक ये। देखते हैं कितना हो जाता है। देखिए 9वें अध्याय के अंत में शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि जो आपने, हे परीक्षित महाराज, आपने प्रश्न किया था कि वैराज से, विराट पुरुष से इस लोकांतर की जगत की सृष्टि कैसे हुई है, उसका उत्तर और अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं श्रीमद् भागवतम के वर्णन के द्वारा दूंगा, जो 10 लक्षणों से युक्त है। 10 लक्षणों का शुकदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जो कि 10 तत्वों का वर्णन, 10 तत्वों के लक्षणों का वर्णन किया अभी तक, और आश्रय तत्व को अलग दिखाया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक के नियामक के रूप में प्रस्तुत करके भी। यहाँ तक बात हुई थी। अब परीक्षित महाराज के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि कैसे इस जगत की उत्पत्ति भगवान विराट पुरुष से हुई है। तो उसी संबंध में श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। इस श्लोक का भाव ये है, भगवान महाविष्णु अपने से अनेक ब्रह्मांडों को प्रकट किए, फिर उनमें अंदर प्रवेश किए गर्भोदकश विष्णु के रूप में। वहाँ उन्होंने अपने शरीर से ही, दिव्य शरीर से दिव्य जल उपस्थित किया, से कहते हैं गर्भ जल, और वहाँ पे वह शयन करने लगे। इनके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि पुराने लोग भूल गए होंगे और नए लोगों को पता नहीं। अब मैं इस भावना से बाहर निकलने का प्रयास करूंगा कि पुराने लोगों को सब कुछ याद है, क्योंकि पुराने लोगों को, सो कॉल्ड पुराने लोगों को भी याद नहीं है कि ब्रह्मा जी का दिन कितना लंबा होता है। तो इसलिए आवश्यक है कि अब बार बार रिपीट किया जाए, तब मज जाएगी बात। तो घबराइए मत, समझ में आएगा। पहले श्लोक बोल लीजिए। पुरुषो अंडम विनिर्भिद्या यदासौ स विनिर्गतः। पुरुषो अंड विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः। आत्मनोयनम अन्विच्छन् अपोस्राक्षी शुचिः शुचि। आत्मनोयनमन्विच्छन् अपोस्राक्षी शुचिः शुचिः। पुरुषो अंडं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः। पुरुषो अंड विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः। आत्मोयनम अन्विच्छन् अपोस्राक्षी शुचिः शुचिः। आत्मनोयनमन्विच्छन् अपोस्राक्षी शुचिः शुचिः। पुरुषो अंडं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः। पुरुषो अंड विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः। आत्मनोयनमन्विच्छन् अपोस्राक्षी शुचिः शुचिः। आत्मनोयनमन्विच्छन् अपोस्राक्षी शुचिः शुचिः। पुरुषो अंडं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः। पुरुषो अंड विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः। आत्मोयनम अन्विच्छन् अपोस्राक्षी शुचिः शुचिः। आत्मनोयनमन्विच्छन् अपोस्राक्षी शुचिः शुचिः। पुरुषो अंडं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः। पुरुषो अंड विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः। आत्मनोयनमन्विच्छन् अपोस्राक्षी शुचिः शुचिः। आत्मनोयनमन्विच्छन् अपोस्राक्षी शुचिः शुचिः। फिर से बोलिए। पुरुषो अंड विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः। पुरुषो अंडं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः। आत्मनोयनमन्विच्छन् अपोस्राक्षी शुचिः शुचिः। आत्मोयनम अन्विच्छन् अपोस्राक्षी शुचिः शुचिः। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु, जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणार्णव से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रवेश किए। कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक हम ये बात समझाएंगे नहीं कि यहाँ पे बोली क्या जा रही बात। देखिए ये पहली फोटो आप देखिए, पहले फोटो देखेंगे तो बात समझ में आएगी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप श्री कृष्ण अनन्यपेक्षित जिनका रूप है, उनका रूप किसी पे आश्रित नहीं है। उन भगवान श्री कृष्ण का जो गोलोक में विहार करते हैं, उनका कोई और स्रोत नहीं है, वह सभी कारणों के कारण है। ठीक, उनके प्रथम विस्तार हैं बलराम जी। बलराम जी से 4 विष्णु स्वरूप विस्तारित होते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और
वासुदेव। इस प्रथम चतुर्व्यूह में से जो संकर्षण है उससे फिर चतुर्व्यूह का विस्तार होता है। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। इन संकर्षण से विस्तारित होते हैं भगवान महाविष्णु, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं लेटे हुए। इनको कहते हैं कारणार्णवशायी विष्णु। कारण सागर में जो सभी ब्रह्मांडों के कारण हैं, उनके उस जल में शयन करने वाले विष्णु। क्या नाम हुआ? कारणार्णवशायी विष्णु। अर्णव का मतलब होता है सागर। कारण प्लस अर्णव प्लस शायी, अर्णव। कारणार्णवशायी विष्णु, इन्हीं को महाविष्णु कहते हैं। ठीक। अब आप देख रहे हैं इस फोटो में कि इनसे बहुत सारे ब्रह्मांड इनके रोमकूपों से, या कभी कहते हैं इनके श्वास से, निश्वास को प्रकट करते, श्वास बाहर छोड़ते हैं तो अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं, सृष्टि होने लगती है। यही महाविष्णु प्रधान पर भी दृष्टिपात करते हैं। इसे कहते हैं प्रकृति के ईक्षण करता। तो अब ये भगवान महाविष्णु, जो श्लोक में बात कही जा रही है, अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदकशय विष्णु के रूप में। तो हैं कौन, जरा देखते हैं। ये दिख रहे हैं आपको महाविष्णु, नेक्स्ट वाले में देखिए, इन्हीं को महाविष्णु कहते हैं, कारणार्णवशायी विष्णु। इन महाविष्णु के आप देख सकते हैं रोमकूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, और उन हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही। उन भगवान को जो हर ब्रह्मांड के भीतर हैं, उन्हें गर्भोदकशायी विष्णु कहते हैं। गर्भ उदकशायी विष्णु, गर्भ के जल, यानी कि ब्रह्मांड को एक अंड के रूप में महसूस करें, समझें, और उसमें आधे भाग में जल भरा हुआ है। तो उस जल को, वह जल भगवान गर्भोदकशायी विष्णु का पसीना है, लेकिन नमकीन नहीं है। वह एकदम दिव्य जल है, क्योंकि भगवान के दिव्य स्वरूप से प्रकट हुआ है, और उसको जल को, उसमें जल को भर करके भगवान वहाँ पे शेष शैया में विराजमान हैं। यही बात यहाँ श्लोक में बोली जा रही है। और यही गर्भोदकशायी विष्णु अपने आप को क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, जो सभी के परमात्मा के रूप में है। ये कहाँ निवास करते हैं? क्षीर सागर में, जैसा कि आप अगले फोटो में देख सकते हैं। दूध का, क्षीर मतलब दूध का सागर। तो ये जो भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु हैं, ये क्षीर सागर में निवास करते हैं। इस प्रकार से 3 विष्णु हैं। सबको समझ में आई बात? ओके, तो अब वापस श्लोक पे जाते हैं। विभिन्न जो गंगा जल है, जब भगवान वामन देव ने ब्रह्मांड को भेदा था, तो ब्रह्मांड के बाहर क्या है? कारण जल। तो वही कारण जल, दिव्य जल, उस ब्रह्मांड के द्वारा, ब्रह्मांड में बीच में जो लेयर टूट गई या छेद हो गया, उससे वह ट्रिकल डाउन कह लीजिए, या वहाँ से लीक करके ब्रह्मांड के अंदर आ गया। तो उसी को गंगा जल कहते हैं। सही कह रही है। ये क्षीर सागर, ऐसा बताया जाएगा आगे, क्षीर सागर ये ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में कहीं है। अब उसको वहाँ पे देखना पड़ेगा 5वें स्कंद में। आप सुन रहेंगे ना 5वें स्कंद सुनने के लिए क्लास? हाँ ठीक है, धैर्य से सुनिए। देखिए आगे के स्कंदों को हम भी बहुत गंभीरता से नहीं पढ़े हैं, तो वहाँ के उत्तर डिटेल में वही मालूम चलेंगे जब वहाँ पे पहुँचेंगे। तब तक आपको भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और मुझको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि डिटेल में तो मैं तभी पढ़ पाऊंगा जब मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बात कही जाती है कि उधर नॉर्थ में, उस तरफ ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में क्षीर सागर है विद्यमान। अब कहाँ है एग्जैक्टली वो देखते हैं, भगवान भागवतम उत्तर देगी। माइक पे पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं तो माइक ऑन कर लीजिए। ऑन। महाविष्णु जो गर्भ सागर में, मतलब जब प्रवेश करते हैं ब्रह्मांडों में, तो सभी ब्रह्मांडों में एक साथ? यस, सभी ब्रह्मांडों में एक साथ प्रवेश। देखिए ना श्लोक देखिए, विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके, जो ब्रह्मांड उनमें लीन थे, मतलब कह सकते हैं कि लीन अवस्था में थे, ब्रह्मांड नहीं थे, वो ब्रह्मांड उनके शरीर से पृथक हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। फिर उनमें अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए क्या लिखा है, विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु, जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणार्णव से बाहर आए थे। वो प्रथम पुरुष अवतार कौन है? यही है। वह अब अपने कारण सागर से बाहर आए, ऐसे कहने का अर्थ, वहां से प्रकट हुए, और उसके बाद अपने शरीर से अनेक अनेक ब्रह्मांडों को पृथक किया, अलग किया, और उसके बाद सृजित दिव्य जल में
यानी कि वह एक ब्रह्मांड है, उसमें जो जल था वह उन्हीं के द्वारा सृजित था, कोई और उसमें जल नहीं भरा। इसीलिए उसको गर्भोदक कहते हैं। गर्भ मतलब गर्भ और उदक मतलब जल। ब्रह्मांड के गर्भ में जो जल भरा हुआ है, ब्रह्मांड आधा जल से भरा हुआ है, आधे से। ओके, लेट मी यूज अ प्रॉप। मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड है और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसमें आधा जल भरा हुआ है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, आधा जल भरा हुआ है, आधा खाली है। तो उसी तरह से मतलब ये मान लीजिए ब्रह्मांड है, गोल आकार मान लीजिए, तो उसमें आधे में जल भरा हुआ है, वहाँ पे भगवान गर्भोदकशय विष्णु निवास करते हैं, उनकी ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। देखिए दो बातें हैं, एक तो ये भगवान का यश है। इसमें क्या है भगवान का यश है? पहली बात, भगवान बहुत बड़े हैं, कितने बड़े हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप ये समझ लीजिए कि आज तक ब्रह्मांड को क्या कह रहे हैं, उसको छान ही रहे हैं वैज्ञानिक, उसकी था नहीं पा पाए हैं। और ऐसे, और हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है और इससे कई बड़े बड़े, कई गुना बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, और वह भगवान महाविष्णु के रोम को मुंह से बाहर आते हैं। कहाँ है? सभी ब्रह्मांडों में एक साथ सृष्टि होती है। हाँ, तो ये भगवान की विशेष शक्ति है। ये भी भगवान का यश है कि नहीं? एक बिल्डर यहाँ कितनी बिल्डिंग बनाएगा एक साथ सारी बिल्डिंग बना रहे हैं। आपके प्रभु जी बना रहे हैं ना एक मकान, बहुत अच्छी बात है ना। केशव सखा प्रभु अब एक घर बना रहे हैं, तो दो घर एक साथ बना रहे हैं ना, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है। तो कितना टेंशन है। अभी प्रसाद मार, अरे यार तुमने वहां पे तराई नहीं करी तो अब भगवान ने तराई करने के लिए जल अपने यहाँ पे भर दिया। आप उन्हीं की नहीं, हमें भी याद है हमारे लखनऊ वाला घर बना तो उसकी तराई करने में हम पाइप लेके लगे रहते थे। एक घर, एक रूम, एक कमरा बनाने में कितना परिश्रम है। और भगवान कितने ब्रह्मांडों को, बहुत अच्छा बात है, क्या एक साथ बना देते हैं? हाँ जी, एक साथ बना देते हैं। ये उनका अद्भुत संकल्प है कि अकेले ही सारे ब्रह्मांडों को बना देते हैं, सृष्टि कर देते हैं। और ईंट गारा भी खुद से सृष्टि कर देते हैं, जो तत्व है उसकी भी सृष्टि करते हैं, ब्रह्मांडों की सृष्टि भी वो स्वयं करते हैं। और ये सब कैसे करते हैं? बड़ी मेहनत लगती होगी ना, केवल इच्छा मात्र से भगवान ऐसा कर देते हैं। वो ऐसे ही भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में रखी हैं। तो व्यक्ति सोचे कि हम नाम बोलेंगे और हम भगवान के पास नहीं पहुंचेंगे, तो इसकी मूर्खता होगी कि नहीं? इसीलिए भगवान के ऐश्वर्य को सुनना बहुत जरूरी। समझ में आ रहा है किस लिए? जब तक व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को नहीं सुनेगा, भगवान के शरणागत नहीं होगा, वो तो सोचेगा ये तो गोपियों के संग उसके लिए नाचते हैं, डांस करना आता है इनको। नहीं, सारे ब्रह्मांडों को डांस कराना भी आता है सारे ब्रह्मांड उनकी इच्छा से नाच रहे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। हम सभी लोग घर बनाते हैं तो कितना मेहनत होता है उसके ऊपर, है कि नहीं? ये अच्छा है, अच्छा एग्जाम्पल है। आप रिलेट कर पा रहे होंगे नहीं, कितना झमेला होता है घर बनाने में। आप भी तो अपने घर में टाइल्स वाइल्स सेलेक्ट किए थे ना। एक घर के, मैं कहूँ दिल्ली के सारे घर की टाइल्स सब सेलेक्ट कीजिए तो अरे भैया एक ही कलर सब चूज कर लेंगे और सबके पास। लेकिन यहाँ पे भगवान ने कितनी विविधता दे रखी है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये जब हम बोल रहे हैं तो भगवान का यश हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, और इससे हम पवित्र हो रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, ये यश और अधिक समझ में आ रहा है, इसलिए रिपीट करना चाहिए। ऐसे तो हम हरे कृष्ण मंत्र रिपीट करते हैं, बोर थे ना होते उससे। जितना आप डिस्कस करेंगे उतना भगवान का यश और क्लियर होगा। ये बात मैंने कभी इस तरह से नहीं सोची। से आपने प्रश्न किया तो मैं अब सोच रहा हूँ कि एक साथ भगवान जगत की सृष्टि करते हैं और यहाँ पे कोई बिल्डर एक साथ सारे घरों का निर्माण नहीं कर सकता है। कभी आपने सुना ऐसा कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन भगवान कर देते। और अब ब्रह्मांड के अंदर भी प्रवेश करते हैं, उनको कहते हैं गर्भोदकशय विष्णु। अब अन्वय देखते हैं। यदा असौ पुरुषः, जब, असौ मतलब वह, परम पुरुष महाविष्णु, अंडम विनिर्भिद्य, ब्रह्मांड को अलग स्थापित करके, जो लीन थे वह अपने देह से अलग प्रकट करके, विनिर्गतः, कारणार्णव से बाहर निकल आए, तब गर्भोदकशय रूप में पृथक स्थित। समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कारण सागर में थे और वहां से वे अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदकशय विष्णु के रूप में विभिन्न ब्रह्मांडों में। ये कहा जा रहा है। तो वह भगवान महाविष्णु ने आत्मनः अयनम, अपना शयन करने की अनविच्छन इच्छा से, शुचि ही शुचि अपह, आसराक्षित, परम पवित्र गर्भोदक नामक दिव्य जल उत्पन्न किया। समझ में आया?
कारण सागर में कौन निवास कर रहे थे? भगवान महाविष्णु। उन्होंने अपने आप को विस्तारित किया गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में और हर ब्रह्मांड में विस्तारित किए। अब वह हर ब्रह्मांड में शयन करना चाहते, तो कहाँ शयन करेंगे? तो इसलिए जहाँ पे शयन करेंगे उसके उस स्थान में उन्हें जल को भर दिया। अब ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। इस जगत में भी अनफर्निश्ड फ्लैट समझते ही होंगे आप लोग, हम ये सब लैंग्वेज अभी सीखी है। तो अनफर्निश्ड फ्लैट का मतलब क्या हुआ? वहाँ पे बेड भी नहीं होगा, तो आप अपना बेड लाएंगे। तो आप बेड लाएंगे तो भगवान नहीं लाएंगे अपना बेड। तो भगवान का बेड क्या है? शेष शैया। तो भगवान जल भरते हैं और जल भर के वहाँ पे शेषनाग जी विराजमान हो जाते हैं, उस पे भगवान शयन करते हैं। ये है भगवान के हाउस ओपनिंग सेरेमनी। समझ आए? हाउस ओपनिंग सेरेमनी की बात हो रही है। हाउस ओपनिंग कहते हैं ना जी। भगवान तो हाँ, तो जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ पे संकर्षण भगवान तो रहेंगे शेषनाग के रूप में। ठीक है। ये पानी जो मैं पी रहा हूँ ये मैंने सृष्टि नहीं करी है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को प्यास लगे तो हम लोग खुद ही सारी सृष्टि करते बैठे पानी की। कर सकते हैं। देखिए जीव किस प्रकार से आश्रित है और भगवान स्व आश्रय आश्रय है। आपने सुना था ना, पिछले कल ही तो सुन रहे थे। भगवान को जो चाहिए वो उनकी ही शक्ति से प्रकट हो जाता है और हमें जो चाहिए वो भगवान की शक्ति से प्रकट हो रहा है। अंतर देखना चाहिए ना, एक एक चीज। श्रील प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक में अमेरिका में जा रहे थे। उस समय उनके शिष्य उनको स्वामी जी कहा करते थे। तो एक व्यक्ति को देखा रास्ते में जो बहुत शराब पी के धुत था, या शराब पी रहा होगा, जो भी रहा। तो प्रभुपाद कहते, जस्ट सी, देखो काश ये समझ पाता कि इस वाइन का टेस्ट भी कृष्ण है, तो ये कृष्ण भावना भावित हो जाता। बड़ी सुंदर बात है कि नहीं? जगत को देख करके भक्त भगवान का अनुभव करता है। हमारे पास जो भोग भी उपलब्ध है, चलो भोग में भी पड़े हो, लेकिन यह स्मरण रखें कि यह भोग भी भगवान की कृपा से ही हमारे सामने उपस्थित है। हमें हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ करें। अगर भोग भी चाहिए तो भगवान की उपासना करनी चाहिए। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि। भगवान को नेग्लेक्ट करना ये बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, पढ़ते हैं। श्रीधरी उपर्युक्त अध्यात्म आदि विभागों का वर्णन करते हुए पुरुषो अंडम इत्यादि श्लोक को कहते हैं। इस श्लोक को कहते हैं इस स्कंद के 9वें अध्याय में जो सुखदेव जी ने कहा है कि आपके द्वारा पूछे जाने पर मैंने ये जो कहा है कि विराज रूप पुरुष से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है, इस प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी उत्पत्ति का प्रकार बतलाते हैं। वैराज पुरुष उस ब्रह्मांड को फोड़कर उससे बाहर निकला। वह अपने रहने के स्थान का विचार करते हुए स्वभावतः पवित्र गर्भोदक नामक शुद्ध जल की उसने सृष्टि करी। समझ में आई बात? परीक्षित महाराज ने कहा कि आप बताइए कि भगवान विराट पुरुष से महाविष्णु से जगत की सृष्टि कैसे हुई। तो उसी का वर्णन यहाँ पे वो कर रहे हैं। जो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे थे 8वें अध्याय में, उसी बात को यहाँ पे वह बता रहे हैं कि कैसे भगवान महाविष्णु ने जगत की सृष्टि करी। सिंपल सरार्थ दर्शनी। भागवत महापुराण होना चाहिए। भागवत महापुराण के 10 लक्षणों के माध्यम से जीव तथा भगवान के मध्य अंतर को निरूपित किया गया। सर्ग जगत की सृष्टि, विसर्ग चराचर जीवों के शरीर की सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम। स्थानम का मतलब क्या था? स्थिति वैकुंठ विजय। विजय मतलब उत्कर्ष। जब सृष्टि हो रही है, स्थिति है, पालन हो रहा है, जीवों का पालन हो रहा है, तो जीवों का पालन करने में भगवान विष्णु का शिव जी और ब्रह्मा जी से भी अत्यधिक उत्कर्ष सूचित किया जा रहा है। तो इसलिए कह रहे स्थिति वैकुंठ विजय। याद आ रहा है? जो सुने हैं वो याद कर पा रहे होंगे। तो इससे भी जीवात्मा के बारे में बात हो गई। सृष्टि किसके लिए हुई? जीवात्मा के लिए। भगवान के लिए तो सृष्टि हुई नहीं। सृष्टि में विसर्ग जो शरीर दिए गए वो किसको दिए गए हैं? वो जीवों को दिए गए हैं। क्लियर? बारंबार दिखा रहा है कि जीव भगवान पर आश्रित है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? मैं एक एक पॉइंट को पकड़ रहा हूं, नहीं तो टीका समझ में नहीं आएगी। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम।
पोषण का क्या अर्थ था, जो भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनसे गलती भी हो जाए तब भी भगवान अनुग्रह करते हैं। फिर जीवात्मा भगवान पर निर्भर है कि नहीं। ऊतया कर्म वासना, किसकी कर्म वासना है, जीवात्मा की वासना है, भगवान को कर्म वासना नहीं होती। मनवंतर ईशानुकथा, मनवंतर जो था वह क्या था, मनवंतर मनु जो भगवान के द्वारा कृपा पात्र है, उनके द्वारा धर्म का आचरण, फिर जीवों का आचरण, फिर भगवान की कृपा। और ईशानु कथा में क्या था, भगवान और उनके भक्तों की कथा। और निरोध मुक्तिराश्रय, प्रलय, प्रलय के समय सारे जीव भगवान में प्रवेश कर जाते हैं बिल्कुल भगवान पे आश्रित होकर के। और मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति, मुक्ति का अर्थ हुआ जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि भगवान अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, भगवान तो अपने स्वरूप में स्थित है ही। तो ये नौ के 9 विषयों का संबंध भगवान जीवात्मा से है कि नहीं है, बिल्कुल है। और उसके द्वारा जीवात्मा का बहुत बड़ा भेद दिखा दिया गया भगवान से, कह सकते हैं भगवान का बहुत बड़ा भेद दिखा दिया गया जीवात्माओं से। आश्रय तत्व किसका बारे में वर्णन कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो इन सभी 9 तत्वों के आश्रय हैं। अच्छा, ईश अनोकथा के आश्रय कैसे हैं भाई, जितने भी अवतार हैं वो अवतार है किसके, भगवान श्री कृष्ण के। वो भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के आश्रय हैं, तो सभी तत्वों के आश्रय कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से निरूपित किया गया। महापुराण के 10 लक्षणों के माध्यम से जीव तथा भगवान के मध्य अंतर को निरूपित किया गया है। एवं इस प्रकार संसार से जीव के निस्तार हेतु भगवान की भक्ति का संकेत दिया गया है। ये कैसे, क्योंकि 9 तत्वों के आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण। उनकी भक्ति किए बिना व्यक्ति जीवात्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता। पूरा कंट्रोल, मुक्ति का कंट्रोल भी भगवान के हाथ में है। हम लोग बताए थे, हरिम बिना नैव मृतिम तरंती, भगवान हरि की शरण लिए बिना व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। अपने में भगवान में अंतर देखना चाहिए। जीवात्माओं में, और जितनी भी जीवात्मा है चाहे वो देवता भी क्यों ना हो, वह भी भगवान के आश्रित है। इससे स्थापित हो गया था। तो भगवान का, किसी को मोक्ष चाहिए, इस जगत के बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो वह किसी देवता का आश्रय नहीं ले सकता। जैसा कि हम लोग गीता में सुने हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तदन्तिते। ये माया देवी है और मम है, मेरी है, त्वम नहीं, तुम्हारी नहीं है तो तुम्हें छोड़ देगी ना। ये मेरी माया है बेटा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और जो दुरत्य है, हल्की फुल्की नहीं है, गुणमयी है, बांध के रखी है तुमको। और मामेव, जो मेरी ही शरण लेते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी या और किसी देवता की शरण नहीं लेते हैं, जो मेरी ही शरण लेते हैं वो इस माया से तरते हैं। तो समझ में आया कि भक्ति का संकेत कैसे हुआ। 9 के 9 तत्व भगवान के ही आश्रय लेते हैं। इसलिए अगर कोई जीव भवबंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी। इट्स नॉट एन ऑप्शन। ऐसा नहीं कि मैं करूं या नहीं करूं, नहीं करोगे तो इसी जेल में सड़ते रहो। ये बात है। जब तक भगवान से विद्रोह चलता रहेगा, हमारा इस जगत का संस्कृति बार बार जन्म लेना चलता रहेगा। सीधी सीधी बात है। अब शुकदेव गोस्वामी उस विषय को समझाने हेतु पुरुषो अंडम कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी। ये श्लोक था 9वें अध्याय का। यदुताहम त्वया पृष्टो वैराजात पुरुषादिदम यथासी तदुपाख्यास्ते प्रश्नान अन्याश्च कृतश्नशः। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त 4 श्लोक होना चाहिए, 4 श्लोक की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक कहूँगा। 2.9.46 पिछले श्लोक में आपने सुना कि 4 श्लोकों को, चतुश्लोकी भागवत को भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा था। तो उसको बता करके शुकदेव गोस्वामी जी ये श्लोक को कहे कि देखो, तुमने जो 8वें अध्याय में प्रश्न किया था कि इस जगत में की सृष्टि ब्रह्मा विराट पुरुष भगवान महाविष्णु से कैसे होती है, उसका उत्तर मैं चतुश्लोकी भागवत के व्याख्या के द्वारा दूंगा, ये बोला था। तो उसी के प्रसंग में ये श्लोक आया है। जो प्रश्न किए थे, इस सब कुछ ये जगत कैसे आया, विराट पुरुष, उसी की व्याख्या, उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी जी दे रहे हैं।
क्या सबको क्लियर हुआ है? बेसिकली सुखदेव गोस्वामी जी प्रतिज्ञा किए थे कि इस जगत की सृष्टि के बारे में मैं तुमको बताऊंगा, तो वह यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी श्लोक को बोल रहे हैं। ये तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ, मुझे पता है कि जो मैं बातें थोड़ी देर पहले बताता हूँ वो तुरंत ही भूल जाते हैं, इसलिए फिर थोड़ी देर के बाद फिर बताता हूँ। ये होता है, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट समथिंग न्यू। बार बार रिपीट करने से बात आती है। ये सबके संग होता है, ऐसा नहीं कि आप ही के संग हो रहा है। अच्छा, अब बड़ी रोचक टीका है, बहुत रोचक है। कहते हैं या बारंबार विराट रूप में आत्मा की चर्चा क्यों करते हैं? ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये प्रश्न श्रोताओं के मन में भी होगा। अरे भाई, ये रुक्मिणी का ब्याह क्यों नहीं हो रहा है? गोपाल की शादी क्यों नहीं हो रही? सॉरी, शादी तो हुई नहीं, हाँ, गोपाल भगवान कृष्ण की शादी भी हुई थी। उस शादी का प्रसंग क्यों नहीं आ रहा है? गोपाल का जन्माष्टमी नहीं हो रही है, क्या कहते हैं, जन्मोत्सव नहीं हो रहा है। तो सामान्यतः भागवत सप्ताह में हो जाता है, चौथे 5वें दिन तक होता है। हम तो कभी अटेंड नहीं किए, लेकिन आप लोग किए हैं कभी क्या? कौन से दिन में हो जाती शादी रुक्मिणी की? 5वें दिन में हो जाती है। तो राम कुमार प्रभु बता रहे हैं कि 5वें दिन तक तो शादी हो जाती है। तो प्रश्न है कि यहाँ रुक्मिणी की शादी क्यों नहीं हो रही? ये आत्मा, अध्यात्म और आदि दैविक और ये और वो, इस सब की चर्चा इतना अधिक क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है? हमको बहुत अच्छी लगी थी टीका ये प्रश्न, समझ रहे हैं? ये प्रश्न आएगा क्योंकि बीच बीच में जहाँ थोड़ी स्पीड आती है, कुछ लीला आती है, तो फिर आध्यात्मिक चर्चा, फिर आत्म चर्चा, फिर आत्मा है, आत्मा देश से अलग है, फिर वही बात। एक ही बात बार बार क्यों बोलते हैं? कैसे रिवाइंड क्यों कर रहे हैं आप? लीला सुनाइए हमको। तो मान लो कोई ये प्रश्न करे कि भाई लीला क्यों नहीं सुना रहे हैं आप, इतना आत्मा की चर्चा क्यों चल रही है? तो क्या कहते हैं, देखिए, भगवान के अति मधुर लीला अवतारों के रूप गुण आदि कथा की चर्चा इतनी अल्प क्यों है? प्रश्न समझ में आ रहा है? ये इतने टेक्निकल बातें क्यों आ रही हैं? सृष्टि कैसे होती है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है? अरे कुछ भगवान की लीला सुनाइए, गोपियों के संग जो रास लीला चल रही वह बताइए। कुछ माता यशोदा के संग लीला बताइए। ये क्या चल रहा है? कुछ लीला बताइए, अच्छा लगेगा। तो क्या कहते हैं, आप जो देखते हैं वो सत्य है। मतलब आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बारंबार अध्यात्म यानी कि आत्मा के स्वरूप की चर्चा भी बहुत बार आ रही है। कैसे वे देह से पृथक है, कैसे जगत की सृष्टि भगवान कर रहे हैं, यह सब क्यों बताया जा रहा है बार बार? ये बताया जा रहा है, ये आपने ऑब्जर्व किया, ये ठीक है। क्या आप लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? दूसरे स्कंद में तो बार बार सृष्टि के बारे में बात आ रही है। तो ये जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो कि हाँ होती है, बात आ रही है। क्या कारण है? आस्वादन युक्त लीला अवतारों की कथा चर्चा किससे करनी चाहिए? पहले ये समझो, भगवान की लीला कथा आदि बहुत आस्वादनीय है, लेकिन वह कथा करनी किससे चाहिए? पहले ये तो समझो। जिनकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, या नित्य सिद्ध जीवात्माएं, यानी कि जो बद्ध जीव थे लेकिन अब भक्ति में परिपूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, या जो नित्य सिद्ध हैं जो कभी बद्ध जीवन में आए ही नहीं, उनके लिए जो भगवान के सौंदर्यामृत तथा लीलामृत सिंधु में स्वाभाविक रूप से निरंतर क्रीड़ा करती हैं। समझ में आए? ये लीला कथा, व्यक्ति केवल भगवान की लीला कथा को सुनता रहे, वो कौन लोग हैं? जो अपनी भक्ति में परिपक्व अवस्था को प्राप्त करके उनका हृदय पूरी तरह से पवित्र हो गया है, या जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं जिनके हृदय के दूषित होने का प्रश्न ही नहीं होता। ऐसे लोग भगवान की लीला कथा को सुन करके, भगवान के सौंदर्य के अमृत का पान करके, भगवान की लीला की मधुरता को सुन करके उसी में क्रीड़ा करते। कह रहे हैं सौंदर्यामृत तथा लीलामृत सिंधु में स्वाभाविक रूप से निरंतर क्रीड़ा करते हैं। सौंदर्य नहीं भगवान का, सौंदर्य के अमृत का सिंधु। और लीला नहीं बोल रहे हैं, लीला के अमृत का सिंधु। इसका क्या मतलब है? भाषा बड़ी अद्भुत है। भगवान की भक्ति करके जो प्रेमी भक्त हैं उनको सुख कितना मिलता है? मान लो वह उस सुख के अमृत के सिंधु में अवगाहन कर रहे हो, उसमें नहा रहे हो, उसमें सराबोर हो गए हो, वो बाहर ही नहीं आना चाहते। यहाँ तो अब देखिए आधा घंटे के बाद सोचेगा भाई अब कुछ चाय लाओ, मतलब कुछ लाओ, कुछ पानी पियो, कुछ ये करो, कुछ वो करो। यह तो जीवों की स्थिति है। अभी अविद्या से ग्रसित हम लोग हैं। मेक सेंस? तो ये केवल लीला कथा का आस्वादन करना तो ये नित्य मुक्त पुरुषों के लिए संभव है, जो मुक्त हो गया विद्या के बंधन से। जीवात्मा जो बद्ध जीव है वो क्या कर रहा है? जरा देखिए। परंतु जो व्यक्ति विषयानंद की शैया पर सोए हुए हैं, ये भाषा समझ में आई?
विषयों के भोगों में पड़े हुए हैं। मान लो विषय भोग एक स्लीपिंग बेड की तरह है, उस पे खूब बढ़िया से सोया हुआ है, मतलब जो भोगों में पूरी तरह से लिप्त है, डूबा हुआ है, और जो कुकर्मों द्वारा उत्पन्न दुख की तरंगों से मूर्छित हो गए, बुरे भोगों के कर्म कर करके जो बेहोश हो गए हैं, मतलब बेहोश व्यक्ति को अपनी सुध बुद्धि नहीं होती, तो बार बार भोगों में जो व्यक्ति है लगा हुआ है, वह तो अपने स्वरूप को समझ ही नहीं रहा है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बोल रहे हैं, उन्हें प्रबोधित करना निश्चित ही अशक्य है, अर्थात उन्हें जगाए नहीं जा सकता। उनको जगाना बड़ा कठिन है कि भाई तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। वो इसी भावना में रहते हैं कि हम तो देह हैं, देह संबंधित हमारी वस्तुएं हैं, हमारे लोग हमारे हैं, इत्यादि इत्यादि। उन्हें भगवान की लीलाओं का किस प्रकार उपदेश किया सकता है, अर्थात नहीं किया सकता, उनको लीला समझ में नहीं आएगी। इसीलिए श्रीमद् भागवतम केवल लीला का वर्णन नहीं कर रहा है, तत्व का वर्णन भी बहुत गंभीरता से कर रहा है। किंतु यह सर्वश्रेष्ठ भागवत पुराण अत्यंत करुणामय होने के कारण यह विचारते हुए कि ऐसे लोगों को साधक भक्त बनाने हेतु उन्हें किस प्रकार निर्देशित किया जाए, निरंतर किसी न किसी युक्ति द्वारा उन्हें जगाने का प्रयास करता रहता है। जिस प्रकार अग्नि द्वारा तप्त अग्नि को अंग को अग्नि द्वारा ही शमन प्राप्त होता है, तथा भूत द्वारा आविष्ट व्यक्ति को भूत मंत्र द्वारा प्रबुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार माया कथा द्वारा जीवों की माया निद्रा में अभिनिवेश को तोड़ा जा सकता है। तो पहली बात समझ में आई भाई, जो लोग भोग में पूरी तरह से पड़े हुए हैं तो उनकी निद्रा को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भागवत पुराण उनको छोड़ नहीं दे रहा। संसारिणाम करुण यह पुराण गुह्यम, जो संसारी लोग हैं उन पे भी करुणा करके ये महापुराण बोला गया है, उनको उस निद्रा से जगाता है। हम लोगों को निद्रा से जगाता है, वी आर द संसारी पीपल। तो अब वह युक्ति लगाते हैं कि ऐसी बात बोली जाए जिसके द्वारा जीव जो कि माया की गोद में लेटा हुआ सो रहा है वह जगे, वह अपने संबंध को भगवान से समझे। इसलिए माया से जो भगवान लीला करते हैं, माया शक्ति के संग जो भगवान लीला करते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए देखिए ब्रह्मा जी ने भी प्रश्न किया था, यथात् माया योगेना नाना शक्ति पुनहितम। आप अपनी माया के योग के द्वारा विभिन्न शक्तियों से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना कैसे करते हैं, यह भी मुझे बताइए। तो आवश्यक है कि नहीं? ब्रह्मा जी भी समझ रहे हैं, पूछ रहे हैं इस बात को। क्यों? ताकि इसके वर्णन के द्वारा हमारी अविद्या का नाश होता है, हम भोगों में प्रवृत्त होने से बचते हैं। यह कहा गया है, श्लोक को हम सुन चुके हैं। मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं मायात्मानं मुह्यति। विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की माया से उबर जाता है। श्रीमद् भागवत 2:7-53 इसको भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पे सृष्टि के बारे में बताया जा रहा था और कैसे भगवान जगत की सृष्टि करते उसका भी वर्णन हुआ। जैसे अभी आपने पूछा, भगवान पूरे ब्रह्मांडों की सृष्टि एक साथ करते हैं, तो भगवान के प्रति आदर बुद्धि हुई। ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि ये अच्छा अवतार था लेकिन गोपियों का संग किया तो बिगड़ गया। अरे जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृष्टि करके भी नहीं बिगड़ता, वो गोपियों का संग करके बिगड़ जाएगा। वैसे भी गोपियां दिव्य हैं, भगवान की दिव्यता सूचित होती है इससे कि भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति एक ब्रह्मांड का, एक पृथ्वी लोक का भी सृष्टि नहीं कर सकता है। अरे एक घास नहीं बना सकता है, पृथ्वी के लोक की बात छोड़ दीजिए। बनाया आज तक कोई घास? नकली चावल बना सकते हैं प्लास्टिक के, असली चावल नहीं बना सकते। तो जब व्यक्ति समझता है भगवान कैसे माया शक्ति को कंट्रोल, क्या बोलेंगे, नियमित कर रहे हैं, तो भगवान की उसका जो अविद्या का अभिनिवेश है, माया का अभिनिवेश है कि मैं देह हूं, यह सब नष्ट होता है। ये जरूरी है। समझ में आया बात? तथापि अब करेंगे ऐसा ही इसी तरह से अब जीव अपनी माया से बाहर आए, ऐसा नहीं है। ऐसा ये जनरल रूल है, लेकिन ऐसा ही तरीके से माया से बाहर ऐसा नहीं है। कह रहे तथापि किसी भक्त भागवत की कृपा द्वारा प्राप्त भगवान लीला की अमृत वृष्टि द्वारा माया के सुख में सोया हुआ अथवा कर्म दुख में मूर्छित हुआ व्यक्ति जाग उठता है, पूर्णतः भीग जाता है, जीवित हो जाता है, नृत्य करता है तथा आनंदित होता है।
तथा आनंदित होता है, किंतु केवल वे ही जो इस महत् कृपा को प्राप्त करते हैं कृतार्थ होते हैं, अन्य नहीं। अब यहाँ दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि ठीक है, ऐसी बात सत्य है कि जो बद्ध जीव है वह लीला नहीं सुन सकता है, उसे पहले भगवान की तत्व का सुनना चाहिए, भगवान कैसे इस माया जगत से सृष्टि करते उसको सुनना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन हो सकता है कि किसी विशेष अवस्थिति में भगवान के भक्तों के द्वारा लीला श्रवण करके व्यक्ति पूरी तरह से आनंदित हो जाए, माया के सुख को त्याग दे, माया की निद्रा से बाहर आ जाए, यह भी सिद्धांत है। लेकिन ऐसा संगत भक्तों की प्राय लोगों को मिलती नहीं है। कोई ज्ञानी योगी ऐसे संगत मिलती है, भक्तों की संगत प्राप्त नहीं होती है। इसलिए यही समीचीन है कि सारे विषय सुने जाएं तो हम धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। इसलिए भौतिक संसार को पार करने के इच्छुक जो इस अविद्या के पास से छूटना चाहते उनके लिए तथा गुरु पादाश्रय हेतु दृढ़ संकल्प विकसित कर चुके निकृष्ट जीवों को अध्यात्म कथा के बारंबार श्रवण द्वारा निस्तार प्राप्त हो जाता है। मतलब गुरु के चरणों का आश्रय प्राप्त करना चाहता है। ऐसा क्या मतलब है भाई? जो व्यक्ति जगत को दुख के रूप में देख रहा है, दुखालय के रूप में देख रहा है, वही वास्तविक रूप से शिष्य बनने का योग्य है। तो जब हम यही मानते रहेंगे कि हम देह हैं, तो फिर गुरु के चरणों में आश्रय लेने का मतलब क्या हुआ? जब मैं देही हूं तो फिर मुझे जगत से मुक्त होने की जरूरत ही क्या है? तो गुरु के चरणों में वास्तविक रूप से आश्रय तभी लेगा जब व्यक्ति सोचेगा कि आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक प्रगति ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो ये कैसे समझ में आएगा? इन सब तत्वों को सुन करके कि भाई हम देह नहीं हैं। सुना ना आपने, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। जब बार बार व्यक्ति सुनता है तो समझेगा भाई ये देह तो मेरा देह नहीं है, ये देह तो आदि भौतिक मैं नहीं हूँ, बेसिकली ये मन मैं नहीं हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो अब व्यक्ति सोचेगा ना कि मैं कौन हूँ, तो फिर गुरु की प्रॉपर शरण में जा पाएगा, प्रामाणिक गुरु की। जो निकृष्ट जीव है, जो भोगों में लगा है, उसके लिए आध्यात्म कथा, ये जो आत्मा का स्वरूप का वर्णन हो रहा है, आत्मा किस प्रकार से फंसा हुआ है, कैसे वो बाहर निकलेगा, ये सब बातों को सुनना बहुत जरूरी है। इसी कारण आध्यात्म कथा की पुनः पुनः चर्चा होती है। इसीलिए आप देखेंगे बार बार सृष्टि तत्व आ जाता है। तीसरे स्कंद में फिर आ रहा है, इनकेस अगर आप सोच रहे हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये कोर्स है। प्राय भक्त दूसरा स्कंद तो पढ़ते ही नहीं है। प्राय मतलब जनरली क्या है, बड़ा सूखा है, बड़ा सूखा है। नहीं तुमको ठीक करने के लिए है वो। आप में से कितने लोगों ने दूसरा स्कंद पढ़ा था? प्रथम स्कंद में तो बहुत सारी लीला है और अच्छी लगती है, दूसरा स्कंद मेरे को भी बड़ा मतलब सूखा सा लगता था। अब पढ़ा हूं तो लगता है वाह कितना इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो समझ में भी नहीं आता है, और वैसे भी कोई इतना तत्व का निरूपण है कि कठिनाई लगती है। भगवान की कृपा है कि हम लोग कुछ कुछ करते करते, थोड़ा थोड़ा करते करते अंत तक पहुंच रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा, जीवात्मा को माया की नींद से बाहर निकालने के लिए इस प्रकार की चर्चा आवश्यक है, तत्व की चर्चा। आस्तिक्यवान भगवत भक्त संपूर्ण श्रीमद् भागवत के अमृत का आस्वादन करेंगे। आश्वासन नहीं है, आस्वादन करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। आस्तिक्यवान मतलब जिनको श्रद्धा है, आस्तिक मतलब श्रद्धा, श्रद्धा है शास्त्र पे, तो वह भगवान के भक्त भागवत के हर विषय को पढ़ेंगे। एक मन में आता है कि 5 स्कंद छोड़ देते हैं क्या, उसको लोकांतर के बारे में पढ़ना है, अब सीधे अब 3000 श्लोक पढ़ लें। लेकिन ना अभी डाइजेशन पावर स्ट्रांग नहीं है। यह शास्त्र केवल भगवान के विषय में ही नहीं बोलता है, यद्यपि यह मुख्य विषय है। आपने सुना ना, आश्रय तत्व को का निरूपण करने के लिए अन्य 9 तत्वों को बोलता है। तो भगवान तो है ही और अन्य तत्व भी इसमें निरूपित है, अपितु यह भगवान के निर्विशेष पक्ष अर्थात ब्रह्म तथा उनके अंश परमात्मा के विषय में भी बताता है। इस शास्त्र के आरंभ में ही कहा गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्रीमद् भागवत 1-2-11। तो प्रश्न होगा भाई ऐसा क्यों बता रहा है? भगवान तो भक्तों के द्वारा जाने जाते हैं, भक्ति के बारे में बताओ, भगवान का अनुभव होगा, तो इन दोनों के बारे में क्यों बता रहे हैं? देखिए, अतः अध्यात्म आदि कथाभ्यास की बारंबार चर्चा ब्रह्म एवं परमात्मा के उपासकों हेतु उपयुक्त ही है। इसके माध्यम से अत्यंत उदार होने के कारण श्रीमद् भागवत ब्रह्म तथा परमात्मा के उपासकों में भी भक्ति उत्पन्न करती है, और भक्ति उन व्यक्तियों में भी प्रकट होती है जो ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति में फल दशा तक पहुंच गए। क्या कहना चाहते हैं? जब ये विषय, आत्मा का विषय, परमात्मा का विषय क्या आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ये दिख रहा था ना कि परमात्मा कैसे सबके नियामक है, स्वाश्रय आश्रय। जो परमात्मा का विषय आएगा, जो परमात्मावादी इंटरेस्टेड होंगे,
जब ब्रह्म का विषय आएगा तो अब ब्रह्मवादी इंटरेस्टेड होंगे तो सभी भागवत के आश्रय में आएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आएगा अरे परमात्मा के आश्रय भी भगवान हैं, समझ में आया। तो फिर आगे जाकर के वह भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो जिन लोगों को जो ब्रह्म का अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है, और जो ब्रह्म की प्राप्ति कर चुके हैं उनके लिए भी भागवत है। भागवत सबके लिए ये कह रहे हैं, उन सबको ध्यान करके वे धीरे धीरे उन्हें भक्ति के प्लेटफॉर्म पर लेके आ जाएगी। क्लियर? ठीक है। यह श्लोक आत्मरामश्च मुनयो श्रीमद् भागवत 1:7-10 में भी दृश्य है। उन व्यक्तियों, उनकी अभ्यासित साधना तथा उनके द्वारा प्राप्त फल पर शुद्ध भक्तों द्वारा कटाक्ष नहीं किया जाता, अपितु अनुमोदन सहित ही देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं? आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्यनुक्रमे कुर्वन्ते हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्मराम हैं, जिनको जगत में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वह भी भगवान श्री हरि की अहेतु की भक्ति करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं। उसका उदाहरण है स्वयं श्रील सुखदेव गोस्वामी, जो ब्रह्मनिष्ठ थे फिर भी भगवान कृष्ण के गुणों से आकर्षित होकर उनकी भक्ति करने लगे। तो अब ये जो ब्रह्म की साधना में लगे हैं, जो परमात्मा की साधना में लगे हैं, उनके द्वारा जो साधना हो रही है उस पे उसकी भर्त्सना नहीं करते हैं भक्त लोग। वो जान रहे हैं कि भगवान की आराधना कर रहे हैं, लेकिन एक निम्नतर मतलब एक लेसर स्वरूप में। ब्रह्म का पक्ष भी भगवान पे आश्रित है और परमात्मा भी, वह भगवान से अलग नहीं है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो यह लोग भी भागवत पढ़ें, धीरे धीरे करके भगवान की भक्ति करें और आगे जाकर भगवान की आराधना करने के योग्य बन जाए, ऐसा करके भक्त लोग मानते हैं। भगवान कृष्ण जो अपने रूप, गुणों और लीलाओं में माधुर्य से परिपूर्ण हैं तथा धर्म, ज्ञान, बल एवं ऐश्वर्य से युक्त हैं, तथा चूंकि उनमें मत्स्य एवं कूर्म आदि समस्त अवतार तथा ब्रह्म एवं परमात्मा के पक्ष भी सम्मिलित हैं, अतः उनका अर्चन सभी प्रकार के भक्तों द्वारा किया जाता है। समझ में आया? भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, भगवान ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा, इन सभी के स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। तो देखिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण के उपासक होते हैं और भगवान कृष्ण के विस्तारों के भी उपासक होते हैं, कूर्म भगवान के हैं, नरसिंह भगवान के हैं, ऐसे ब्रह्म के उपासक भी हैं और परमात्मा के उपासक भी हैं। तो उनकी कोई दिक्कत नहीं, भगवान सभी के आश्रय, ये बात बोला जा रहा है। यह शास्त्र श्री कृष्ण के स्वरूप से भिन्न नहीं होने के कारण इस प्रकार श्री कृष्ण को मत्स्य, कूर्म आदि सभी अवतारों तथा ब्रह्म परमात्मा के मूलभूत स्रोत के रूप में प्रकट करता है। समझ में आ गया? तो ये शास्त्र भगवान से अभिन्न है। भगवान कृष्ण जैसे सभी विस्तारों के आश्रय हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत भी विभिन्न विस्तारों को प्रस्तुत करता है, उनकी लीलाओं को प्रस्तुत करता है और ब्रह्म और परमात्मा के बारे में भी बताता है। कुछ समझ में आया? जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म, परमात्मा और अपने अन्य विष्णु स्वरूपों के आश्रय हैं, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम क्योंकि भगवान कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए भगवान कृष्ण का तो प्रस्तुतिकरण करता ही है आश्रय तत्व का, बल्कि उसके साथ साथ उनके विस्तारों का, ब्रह्म का, परमात्मा आदि का भी निरूपण करता है। ये बोल रहे हैं। यह उनके गुणों, लीलाओं, माधुर्य तथा ऐश्वर्यों, उन्हें प्राप्त करने की विधि, साधना भक्ति, लक्ष्य प्रेम भक्ति तथा साथ ही साथ धर्म, ज्ञान, योग तथा वैराग्य आदि सभी सिद्धांतों को प्रकट करता है, अतः सभी में सामंजस्य है। तो ये भागवतम भगवान के गुणों का वर्णन करता है, लीलाओं का वर्णन करता है, माधुर्य का वर्णन करता है, ऐश्वर्य का वर्णन करता है, लेकिन अन्य साधना भक्ति के बारे में करता है, प्रेम भक्ति के बारे में करता है। ये तो आपने चतुश्लोकी भागवत से सीख लिया। ज्ञानम विज्ञानम रहस्य अंग, ठीक। और साथ ही साथ अन्य लोगों के लिए जो आकर्षक हैं, जैसे योग, वैराग्य, ये ब्रह्म के उपासकों के लिए बहुत अच्छा लगता है उनको, तो उन सब का ज्ञान, इन सब का वर्णन भी वह करता है ताकि वह भी आकर्षित हो जाएं। उस सभी के लिए, सभी को अपने किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भागवत को ही पढ़ना है, किसी और शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बात कही जा रही है। ये बातें थोड़ा समझ में आ रही कि क्यों कहा जा रहा है। जो लोग अभी भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं, उनको भी इस क्या कह सकते हैं, मतलब टू ब्रिंग इन द फोल्ड इंग्लिश में कहते हैं, अब उनको भी वो भी आ जाएं भक्ति के अंदर, तो वो सारे विषय भी बोले जा रहे हैं जो उनके लिए आवश्यक है। भक्तों को ब्रह्म की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग जिनको करने की जरूरत है उनको भी ले आएं और उसके बाद वो भक्त बन जाए, इसलिए भागवत बोली जा रही है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि भागवत भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न होने के कारण सभी को अब आश्रय प्रदान करने में समर्थ है, चाहे व्यक्ति किसी भी प्रकार की इच्छा से युक्त हो। समझा पाया मैं इस बात को? ठीक है।
इसलिए ये ना कहा जाए कि केवल भगवान की लीला का वर्णन क्यों नहीं हो रहा है। बार बार ये जो अध्यात्म की चर्चा है ये क्यों आ जा रही है? जब प्रकृति ईक्षण करता, प्रकृति पर देखने वाले, दृष्टिपात करने वाले पुरुष अर्थात महाविष्णु अंडम अर्थात ब्रह्मांड की सृष्टि करके इसे विनिर्भिद्या अर्थात स्वरूप से पृथक कर ब्रह्मांड की सृष्टि करी, अपने रोमकूपों से उसको अलग कर दिया, रोमकूप से अलग हो गए, स्वयं को विनिर्गतः अर्थात बाहर स्थित करते हैं। ये कुछ समझ में आया? ब्रह्मांड महाविष्णु से बाहर निकले तो ब्रह्मांड के बाहर है ना महाविष्णु, ये हो गया। तब उन्होंने तस्मिन अर्थात इस ब्रह्मांड में ही, उन सब ब्रह्मांडों में ही अपने लिए एक अयनम अर्थात शयन स्थान की इच्छा की और गर्भों तक का निर्माण किया। ठीक है, स्वाभाविक रूप से शुचि अर्थात शुद्ध होने के कारण भगवान ने जल बनाया जो शुचः अर्थात शुद्ध था। कह रहे हैं क्योंकि भगवान पवित्र हैं इसलिए गंदे जल में नहीं सो सकते, इसलिए उन्हें शुद्ध जल का निर्माण वहां पे किया। यह क्षीर सागर के तुल्य नहीं था, यह अर्थ है। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर, तो यहाँ पे वो जल था और क्षीर सागर जो है वो दूध है। क्रम संदर्भ को हम लोग कल पढ़ेंगे, हमारे पास अभी समय नहीं है, एक बार उसे पढ़ लेंगे तो कुछ सुविधा होगी। आज मैंने प्रयास किया कि जो नए भक्त हैं उनको भी 3 विष्णु के बारे में कुछ जानने को मिले। बाकी ये प्रयास रहे उसे रिपीट करा जाए ताकि बातें याद रहें और फ्रेश रहें। ओके, सो विल स्टॉप। प्रश्न देख लो, टेलीग्राम पे कोई प्रश्न है क्या? एक भक्त कह रहे हैं कि कैंटो 2 उनको अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी गुड। और क्या, सो विल स्टॉप हियर। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। वैसे देखिएगा कि अभी भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला हम पढ़ने लग जाए ना, आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। इस जीवन में अभ्यास किया जाए कि हम लोग भगवान ने चाहा जिंदा रहे, स्वस्थ रहे, तो एक एक करके 9 स्कंद में ऐसे टीकाओं को पढ़ते हुए पहुंचेंगे, फिर देखते हैं कि 10वें स्कंद को समझने की क्षमता कुछ बढ़ रही है कि नहीं। वहां तक पहुंचते पहुंचते इतनी बात तो स्थापित हो जाएगी कि भाई कृष्ण भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो परम पवित्र हैं, वो कोई समान स्त्रियों के संग कोई समान काम क्रीड़ा नहीं कर रहे। तो भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत स्ट्रांगली बन जाएगी। नहीं तो व्यासदेव ऐसे ही जबरदस्ती 9 स्कंद नहीं लिख दिए टाइम पास करने के लिए कि लगे इनको चलो पढ़ते रहे 12 साल तक। ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो गर्भोदक्ष विष्णु के बारे में बोले आपने, जो जल है वो ब्रह्मांड के आधा भरे हुए, और क्षीरोदक्ष विष्णु उसी का जो ब्लैंक पोर्शन है उसके ऊपर। हाँ, ब्लैंक कह लीजिए, ऊपर के स्थान में कहीं पे हैं। अब अभी ठीक से पता नहीं तो हम गलत ही बताएंगे, इसलिए हम उस पर चुप हैं। जल के अंदर तो क्षीरसागर नहीं है, ये सब पक्की बात है। ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में बताया जाता है, कहीं पे नॉर्थ साइड में बताया जाता है। और क्षीरोदक्ष विष्णु और परमात्मा सेम एक ही है। यस, क्षीरोदक्ष विष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं हम सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्षीरोदक्ष विष्णु तो हमारे हृदय में ही दूध का सागर बन गया है। ऐसा नहीं है, भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा सोच सकता है व्यक्ति कि क्षीरोदक्ष मतलब क्षीर सागर में शयन करने वाले तो हमारे हृदय में ही दूध है क्या? ना ना, ऐसा नहीं है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। बहुत भाग्य वाले सब भक्त हैं, भागवत सुनने में रुचि है और कुछ सेकंड के लिए भी सुनने आ रहे हैं तो भी ठीक है। एक बहुत रुचिकर बात हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम लोग जय बोलेंगे। हमने आज सुना कि 8वें अध्याय भगवद गीता को एक पेड़ ने सुना था तो उसका भी उद्धार हो गया। तो अपने संग आप लोग मनी प्लांट भी लेके आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब जो लोग हैं इस जगत में कम से कम प्लांट से तो श्रेष्ठ ही हैं। अब पेड़ से क्या उम्मीद करेंगे कि क्या समझेगा? तो इंसान कुछ तो समझेगा कि हिंदी बोली जा रही है, तो वह भी सुनेगा तो उसको लाभ होगा। कुछ बातें ना भी समझ में आए या केवल कुछ ही बातें समझ में आए तो भी आते रहिए, हम लोग पवित्र ही होंगे। एक बात और भी है, भौतिक बातें बहुत समझ में भी आ जाए तो भी तो जहर ही है। अमृत को ना समझ के भी सुने तो लाभ करेगा कि नहीं? है कि नहीं? और यह जरूर अनुभव करते होंगे कि ना समझ में आता हो या पूरी बात ना समझ में आती हो, लेकिन मन में पवित्रता का अनुभव, मन में शांति का अनुभव लेकर के आप सोते होंगे। इसके बाद अगर टीवी ना देखते हो तो उम्मीद है कि नहीं देखते होंगे, मैं याद भी नहीं दिलाना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सुंदर जीवन है। इसको जी के इस प्रकार से देखें 10-12 साल कम से कम, उसके बाद देखते क्या होता है। 10-12 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, अभी तो
काफ़ी अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा से। दिस इज़ वेरी नाइस। शाम के समय भगवान के बारे में सुने, फिर रेस्ट कर सकते हैं और सुबह उठ के फिर नाम जप करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।